Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. तो आज मुझे बहुत दिन के बाद मिली है छुट्टी, वो भी एक लॉन्ग वीकेंड. सो इट इज़ फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. तो आज है फ्राइडे जिस दिन मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ. तो रात को मैंने थर्सडे को अपने लिए राजमा भिगो के रखे थे, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से, आई थिंक 2 महीने हो गए होंगे मुझे राजमा मैंने नहीं बनाए हैं, बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा है. तो आज तो मुझे खाने ही है, इसलिए मैंने रात को भिगो के रखे कि सोचा सुबह मैं बना लूँगी. बट मुझे जाना पड़ा किसी काम से बाहर. आप यूट्यूब शॉर्ट्स में वो ज़रूर देख चुके होंगे, क्योंकि मैंने पूरा व्लॉग नहीं बनाया है. मुझे लेना था एक वैक्सीन, जो बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो. तो उसके लिए मुझे अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ा, और वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के हिसाब से आपको वैक्सीन मिलता है. और वहाँ पे 4 घंटे वेस्ट हो गए, और मैं घर पहुँची हूँ दोपहर में अराउंड 1:30. तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो राजमा दोबारा से बनाऊँ, इसीलिए शाम हो चुकी है और अब मुझे शाम को वो राजमा बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कमेंट्स में बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि राजमा की रेसिपी शेयर करो. किसी एक ने तो लिखा है मेरी माँ राजमा की रेसिपी शेयर कर दो. तो चलो आज मैं बना रही हूँ, तो आपको रेसिपी भी बताते हैं. सो यहाँ मैंने राजमा को कर लिया है बॉयल. मैंने रात को ओवरनाइट सोक किए थे. अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी बॉयल कर सकते हो. उसके बाद हमें चाहिए तेल. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल. सो गाइस, प्याज मैंने काट ली हैं, एंड आई एम सो सॉरी कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी और मेरी आंखें जो है वो बिल्कुल खुल नहीं रही थी. तो फिर कैमरा लगा दो तो मैं हो जाती हूँ कॉन्शियस. ये रही प्याज की वो प्लेट, और अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए. तो आपको रेसिपी बताते हैं, चलिए मेरे साथ. सो यहाँ पे तेल जो मैंने लिया था वो गर्म हो चुका है, और मेरा रिचुअल कि पहले मैं नमक डालती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में स्मेल रह जाती है. अगर थोड़ा भी कच्चा है आप नमक डालोगे तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद ज़ीरा और अनियन, अच्छे से उसको आप थोड़ी देर पकाएंगे. फिर हम ऐड करेंगे उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट. आप चाहो तो पेस्ट जो मार्केट में मिलता है वो भी डाल सकते हो, बट मैं यहाँ फ्रेश जिंजर गार्लिक यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आई लाइक दैट टेस्ट. थोड़ी देर उसको भी पकाएंगे. उसके बाद हमें ऐड करने हैं टमेटोज़. छोटे छोटे चॉप कर लीजिए. अगर आपको चॉप करके पसंद नहीं है तो आप मिक्सी में उसको ग्राइंड भी कर सकते हो, बट मुझे मिक्सी वाला ग्रेवी पर्सनली उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा चॉप करके ही यूज़ करती हूँ. तो यहाँ पे आपका मसाला हो गया है, और यहाँ मैं कड़ी पत्ता डालना और फिर उसके बाद उसको शूट करना भूल गई थी, तो आप कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हो. उसके बाद टमेटोज़ ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर पकाइए, और आप उसको कवर करके पकाओगे तो वो ज़्यादा जल्दी पकेगा. और राजमा की जो खासियत है ना, वो सारी उसके मसाला पे डिपेंड करती है कि आप कितनी देर मसाले को भून रहे हो. तो बेसिक चीज़ें नमक, मिर्ची, हल्दी, थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर डाली थी. तो अब हम अच्छे से इसको एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए मसाले को भूनेंगे. शक्ल कुछ ऐसी मिल जाएगी, ऑयल जो है वो एकदम सेपरेट हो जाएगा पूरे मसाले से. और यहाँ मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, कैमरा पे पूरा धुआं लग रहा है वो. अब जो स्टेप है वो एकदम ऑप्शनल है. इफ़ यू वांट यू कैन डू इट, इफ़ नॉट फॉरगेट इट, स्किप इट. तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कर्ड. जी हाँ, थोड़ा सा कर्ड डालना है और उसको भी थोड़ी देर के लिए पकाना है. आपको पसंद नहीं है तो आप डायरेक्टली उसमें सीधा राजमा भी डाल सकते हो जो बॉईल किए हैं. अब यहाँ पे भी एक चीज़ और है कि ये मसाला पकने के बाद जब आप राजमा डाल रहे हो तो पानी के साथ राजमा मत डालिए. विच मीन्स कि जब आपने राजमा को बॉईल किया था तो उसमें से सिर्फ जो बीन्स हैं आपको सिर्फ वो डालने हैं. अभी जो पानी है वो ऐड नहीं करना है. इसको अच्छे से पकाना है, अच्छे से भूनना है, उससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस बेसिकली. यहाँ पर मैंने पानी ऐड भी नहीं किया है. ये जो भी आपको ग्रेवी टाइप काइंड ऑफ थिंग दिख रही है वो सिर्फ कर्ड के वजह से या फिर जो मसाला है उसके वजह से दिख रहा है. आई हैव नॉट एडेड वाटर हम एकदम लास्ट में डालेंगे, और वो भी कोई नॉर्मल पानी नहीं डालेंगे. जो राजमा का अपना पानी है वो ही डालेंगे. अब आप देखिए ये स्टेप में जो राजमा का पानी है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. अब आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और एटलीस्ट 3-4 बॉयल्स आने दीजिए, क्योंकि सारी बात पेशेंस की है. मैं फिर से बोल रही हूँ, उसके बाद ही आपको टेस्ट पता चलेगा वो जम्मू के राजमा एकदम डिफरेंट क्यों होते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए अच्छे से मैं बॉयल कर रही हूँ. अभी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, और इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च और धनिया. और यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि ये जो राजमा की बीन्स हैं ये जम्मू के हैं, तो ऑब्वियसली टेस्ट तो बहुत अच्छा होगा ही. साथ में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच घी. इससे इसका टेस्ट जो है वो और भी इन्हांस हो जाता है. यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे मुँह में पानी आ रहा है. उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, और ये भी मैंने बॉम्बे से नहीं ख़रीदा है, ये भी मैंने घर से लाया है.
और फाइनली पेशेंस आपकी जो थी वो रंग लाएगी अगर आप इतनी मेहनत से ये चीज़ बनाएंगे। बट मेरे साथ उल्टा हो गया, हुआ कुछ ये। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत से खाना बनाया बट इसमें क्यों खा रहे हो। तो खाना बनाते बनाते मेरी तबीयत हो गई ख़राब, क्योंकि मैंने आज सुबह ही वैक्सीन लिया था। तो वैक्सीन का हमेशा जो भी रिज़ल्ट होता है वो आपको लेट थोड़ा पता चलता है। तो मेरी बॉडी जो है वो बहुत पेन कर रही थी, फ़ीवर भी हो गया। तो इसलिए मैंने थोड़े से ही राइस लिए, वो खाए, मेडिसिन खाई और मैं सो गई। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।